आज की कहानी नकली डॉक्टर। शीतल एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी जहां शिक्षा के महत्व को समझा जाता था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण परिवार के हर सदस्य को संघर्ष करना पड़ता था। शीतल बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। जब भी वो गांव के अस्पताल जाती, उसे डॉक्टरों की सफ़ेद कोट और उनका लोगों के प्रति सेवा भाव बहुत आकर्षित करता था। उसे लगता था कि एक डॉक्टर न केवल रोगियों का इलाज करता है, बल्कि उनके जीवन को नई दिशा भी देता है। शीतल के माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां हमेशा एक चुनौती बनी रही। उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई को कर ली, लेकिन उसके बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना आसान नहीं था। नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं उसके लिए पहाड़ जैसी थी और कोचिंग के लिए पैसा जुटाना उसके परिवार के लिए लगभग असंभव था। शीतल ने हार नहीं मानी, लेकिन एक बात उसे अंदर से खाई जा रही थी। अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या होगा? उसकी सहेलियां अच्छे कॉलेज में जा रही थी और वो खुद कहीं पीछे ना रह जाए। ये सोचकर वो हमेशा बेचैन रहती थी। उसके अंदर डॉक्टर बनने की जिद इस कदर थी कि उसने हर कीमत पर अपने सपनों को पूरा करने का ठान लिया, चाहे वो सही रास्ता हो या गलत। एक दिन शीतल की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। वो व्यक्ति एक छोटे मोटे अपराधी जैसा था जो नकली दस्तावेज और सर्टिफिकेट्स बनाने में माहिर था। उसने शीतल से कहा, अगर तुम्हारे पास नीट का स्कोर नहीं है या तुमने मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, मेरे पास इसका हल है। मैं तुम्हारे लिए नकली सर्टिफिकेट बना सकता हूँ और तुम एक डॉक्टर बन सकती हो। शीतल इस विचार से सहम गई, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि उसने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। उसने उस आदमी की बातों में आकर नकली मेडिकल डिग्री लेने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति ने उसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन का नकली सर्टिफिकेट और एक इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र भी दे दिया। इन दस्तावेजों को देखकर किसी को भी ये शक नहीं होता है कि शीतल डॉक्टर नहीं है। इन दस्तावेजों के आधार पर शीतल को एक निजी अस्पताल में नौकरी मिल गई। उसने पहली बार ऑपरेशन थिएटर में कदम रखा तो उसे अजीब सा लगा। उसे ये एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अयोग्य है और जो कदम उसे उठाया है वो न केवल उसके लिए बल्कि उस रोगियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन लालच और शोहरत की चाह में उसने खुद को ये समझा लिया कि वो ये काम सीख जाएगी। शुरुआत में शीतल छोटे मोटे काम करती थी, जैसे दवाइयाँ लिखना और छोटी छोटी सर्जरी करना, लेकिन जैसे जैसे समय बीता अस्पताल प्रशासन ने उसे बड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी। अब उसे गंभीर ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी भी मिलने लगी। यहाँ से उसकी गलतियों का सिलसिला शुरू हुआ। पहला मामला एक बुजुर्ग महिला का था जिसे ब्लाइंडनेस की समस्या थी। शीतल को उसका ऑपरेशन करना था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसकी नासमझी के कारण महिला की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। ये घटना अस्पताल में ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं बनी क्योंकि इसे एक सर्जरी गलती मानकर दबा दिया गया, लेकिन ये शीतल के मन में डर पैदा कर गया। फिर भी शीतल ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। उसकी ये गलतियां बार बार दोहराई जाती रही। कई मरीजों की हालत खराब हो गई, कुछ तो जान भी गंवा बैठे, लेकिन वो अपने नकली डिग्री के दम पर खुद को बचाती रही। आखिरकार उसकी गलतियां इतनी बढ़ गई कि अस्पताल प्रशासन और मरीजों के परिजनों को शक होने लगा। एक दिन एक गंभीर मरीज की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शीतल पर संदेह गहरा गया। उस मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की और मामला जांच तक पहुंच गई। जांच के दौरान शीतल से उसके मेडिकल प्रमाण पत्र और उसके कॉलेज की जानकारी मांगी गई। शीतल ने अपने नकली सर्टिफिकेट्स पेश किए, लेकिन जांच टीम ने उसकी डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करने के लिए संबंधित कॉलेज से संपर्क किया। जब कॉलेज ने बताया कि उनके रिकॉर्ड्स में शीतल नाम की कोई छात्रा नहीं है, तब उसकी असलियत सामने आ गई। जांचकर्ताओं ने उसकी पूरी पृष्ठभूमि खंगाली और जल्द ही ये साफ हो गया कि शीतल ने नकली सर्टिफिकेट्स के दम पर डॉक्टर की नौकरी हासिल की थी। इसके बाद शीतल को अस्पताल से तुरंत बर्खास्त कर दिया गया और उसके खिलाफ धोखाधड़ी और हत्या के मामले दर्ज किए गए। शीतल को अदालत में पेश किया गया, जहां उसके खिलाफ
ठोस सबूत थे। मरीजों के परिजनों ने उसके खिलाफ गवाही दी और अस्पताल के अधिकारियों ने भी उसकी लापरवाही के बारे में विस्तार से बताया। कोर्ट ने शीतल को दोषी करार किया और उसे कई सालों की सज़ा सुनाई गई। जेल में रहते हुए शीतल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे ये समझ में आया कि डॉक्टर बनने की उसकी ख्वाहिश तो सही है, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल गलत था। उसकी नकली डिग्री और अनुभवहीनता ने ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शीतल अब अपने किए पर पछतावा रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शीतल की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि सपनों का पीछा करना सराहनीय है, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए गलत रास्ते अपनाना विनाशकारी हो सकता है। डॉक्टर का पेशा न केवल जिम्मेदारियों का है, बल्कि उसमें लोगों की जिंदगियां दांव पर होती है। अगर किसी डॉक्टर के पास सही ज्ञान और प्रशिक्षण नहीं है, तो उसकी गलतियां लोगों की जान ले सकती है, जैसे कि शीतल के मामले में हुआ था। नकली सर्टिफिकेट्स या धोखे से हासिल की गई सफलता कभी स्थायी नहीं होती। भले ही कुछ समय के लिए ऐसा लगे कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। शीतल का उदाहरण इस बात को साबित करता है कि धोखाधड़ी से हासिल की गई कोई भी पहचान हमें गर्व या संतोष नहीं दे सकती, बल्कि अंत में ये हमें पछतावे और सज़ा की ओर ही ले जाती है। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि कोई भी सफलता सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो भले ही सफलता देर से मिले, लेकिन वो टिकाऊ और संतोषजनक होती है। यही इस कहानी का अंत है।